हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो आज बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग साइंस का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चों। आप भी हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा साइंस को कंप्लीट करने में। अब हम लोग साइंस के साथ साथ हम लोग आज से बच्चों अंशाल भी शुरू कर रहे हैं। अब आपको अंशाल भी डेली मिलेगा। मैथ का अभी अंशाल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही साइंस का हमारा ये पूरा अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जब 160 स्टार्ट करेंगे, पूरा एक चैप्टर एक वीडियो जब शुरू करेंगे, उसके साथ साथ फिर हम लोग साइंस का भी अंशाल शुरू करेंगे। देखिए, साइंस का बच्चों अंशाल तभी मजा आएगा जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। मैथ का तो आप लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, वहां पे अभी हम लोग इसमें नहीं शुरू किए हैं। लेकिन अब आप जब अंशाल कराएंगे ना, तो आपको महसूस नहीं होगा कि हम मैथ को नहीं पढ़े हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो हम इस तरीके से आपको कराएंगे। जो टॉपिक उसमें मिलेगा बच्चों ना, उसे हम पूरा डिटेल से बता देंगे। उसके जितने फार्मूले, जितने कंसेप्ट मिलेंगे, पूरा उसको डिटेल से समझाएंगे। उसको हम लोग पैड पे पढ़ेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पैड पर हम नहीं दिखेंगे, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत अच्छे से हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा, पहले सबसे पहले हम लोग विद्युत पढ़े, प्रकाश पढ़े, लेंस पढ़े, अपवर्तन पढ़े, परावर्तन पढ़े। अब आज बच्चों हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग, लेकिन उससे पहले अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लाइक करें। और अभी तक अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलें। अब हम लोग आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो बच्चों आप हेडिंग डाल लेंगे, चैप्टर का नाम लिख लेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोग पुराने तरीके से, जैसे हम आपको रंग बिरंगा संसार, हमारा जैसे पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है सर डिफरेंट? ये है, पहले बच्चों हम लोग पूरे उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। हम लोगों ने जब परावर्तन को पढ़ा तब भी पूरा चीज़ें पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या क्या, एक आपके माइंड में एक सेट हो जाना चाहिए कि ये अच्छा हमको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम लोग अपवर्तन में भी पढ़े, ऐसे हम लोग लेंस में भी पढ़े। अब पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है ये पहले आप जान लीजिए। तो आइए, टाइम को हम लोग खराब ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो चलिए, अब देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों मानव नेत्र के बारे में। सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे मानव नेत्र। अब मानव नेत्र में सर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों? मानव नेत्र के अंतर्गत हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे। दृढ़ पटल बच्चों होता है जो सबसे मतलब जो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके बाद हम लोग कोरोइड को पढ़ेंगे, कोरोइड। फिर बच्चों हम लोग कार्निया पढ़ेंगे, कार्निया पढ़ेंगे। एक टॉपिक से लिखेंगे, एक तरफ से लिखें हम लोग जो जो पढ़ना है। ठीक है, कोरोइड को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग रेटिना को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेटिना को पढ़ेंगे। ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चलिए। इसके बाद हम लोग रेटिना को पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ेंगे? रेटिना। दृढ़ पटल, कोरोइड, रेटिना। इसके बाद यहाँ फिर हम लोग यही पॉइंट पे अंधबिंदु पढ़ेंगे, अंधबिंदु। और फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पीत बिंदु। पिछले साल बच्चों ये पूछा गया था, अंधबिंदु तथा पीत बिंदु को परिभाषित कीजिए, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, फिर सर और क्या पढ़ाने वाले हैं? और फिर हम लोग जब स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, फिर इसमें हम लोग कार्निया को पढ़ेंगे। कार्निया के बाद हम लोग आइरिस पढ़ेंगे, और आइरिस के बाद पुतली पढ़ेंगे। ये सब आपको भी पता होना चाहिए। और पुतली के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभिनेत्र लेंस पढ़ेंगे, अभिनेत्र लेंस पढ़ेंगे। अभिनेत्र लेंस तो हो गया ये। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग कांचाभ द्रव पढ़ेंगे, कांचाभ द्रव, ये सारी चीजें। ठीक है ना, कांचाभ द्रव पढ़ेंगे। फिर हम लोग बच्चों और क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम लोग एक यही पहले जलीय द्रव मिलता है, जलीय द्रव, जलीय द्रव। फिर एक पश्म
पचमाभी पेशियां, ये हिंदी में थोड़ा सा इसका सिलेरी मसल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेरी मसल बोलते हैं। चलिए इतना चीज़ें हम लोग मेन चीज़ें इतना सब कुछ ही हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, दृढ़ पटल, कोरोइड, रेटिना, अंधबिंदु, पीतबिंदु, कार्निया, आइरिस, पुतली, अभिनेत्र लेंस, कांचाभ द्रव, जली द्रव, इतना, और एक पश्चिमाभी पेशियां उसको बोला जाता है सिलेरी मसल, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। ये इतना सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद सर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग दोष को पढ़ने वाले हैं, दृष्टि दोष। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहाँ से बच्चों हर साल आता है, क्या सर इस साल भी आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर हर साल आता है तो इस साल भी आएगा, क्योंकि अगर जब हर साल आता है तो इस साल भी आएगा, स्वाभाविक है। तो दोष में, दृष्टि दोष में सर क्या क्या होते हैं ये तो पहले बताइए बच्चों। इसमें 3-4 प्रकार के दोष होते हैं। सबसे पहला होता है दूर दृष्टि दोष, दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। पहले आप लिख लेंगे मेरे साथ क्या क्या इसमें पढ़ना है, फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे वर्णांधता, 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 ये नोट कर लीजिए। इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जरा दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, या जरा दूरदृष्टि दोष लिख लीजिए, ज़्यादा सही है। जरा दूरदृष्टि दोष, ये ज़्यादा सही लग रहा है। फिर इसके बाद वर्णनाता, ये 4 चीज़ें बच्चों हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या सर इतने में ही मानव नेत्र खत्म हो जाएगा? जी हाँ बच्चों, इतने में आपका मानव नेत्र कंप्लीट। फिर रंग बिरंगा संसार में हम लोग आगे बात करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, उसका पवर्तन, उसका विचलन, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सब चीज़ें हम लोग रंग बिरंगा संसार में पढ़ेंगे। आसमान नीला क्यों दिखता है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों दिखता है, एम्बुलेंस का गाड़ी लाल कलर में प्लस क्यों बना रहता है, सब हम लोग उसी में पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार में। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ मानव नेत्र की बात कर रहे हैं। आइए, तो मानव नेत्र हम लोग अलग पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इसकी यहाँ से तो 2 डिफिनीशन कोई भी बच्चों पूछी जाएगी, यहाँ से एक कोई आएगा चित्र सहित, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग वीडियो में बच्चों केवल मानव नेत्र को कवर करने वाले हैं, केवल मानव नेत्र। फिर अगला वीडियो में ये हमारा हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में एक और कंप्लीट है, 2-3 वीडियो में आपका पूरा ये मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इतना आप कम लिखेंगे, फिर हम लोग शुरू करते हैं मानव नेत्र के बारे में। क्या होता है सर मानव नेत्र? मानव नेत्र सबको पता होगा, क्योंकि ये आँख आपकी भी, आपके पास भी आँख है, सबके पास आँख है, तो अपने आँख के बारे में तो हर किसी को मालूम होगा। अगर बच्चों नहीं मालूम है तो आज हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे क्या होता है मानव नेत्र। चलिए आगे चलें। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। मानव नेत्र किसे कहते हैं? देखिए, यह एक बच्चों अत्यंत सूक्ष्म व मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय होती है। ये तो पता है, यह जो मानव नेत्र होता है अत्यंत मूल्यवान और सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय होती है, ठीक है ना। यह एक कैमरे की भांति होती है। अरे कैमरा भी तो यही होता है, फोटो खींचता है, आंख भी क्या करती है, फोटो खींचती है, यही तो है ना। अरे जब आप देखे होंगे, जब सांप होता है, एक नाग और नागिन होते हैं, और जब आप नाग को मार देते हैं तो नागिन उसका क्या लेती है, बदला। कैसे लेती है? फोटो आपकी खींच लेती है। कभी मारिएगा नहीं, अगर मारेंगे तो फोटो खींच लेगी, फिर बदला लेने के लिए आपका फोटो जहाँ पे आपको देखेगी पहचान लेगी, फिर आपको क्या करेगी, आप बाकी तो पता है क्या करेगी, ठीक है। तो मारिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मजाक था। यह एक अत्यंत सूक्ष्म व मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय होती है। यह एक कैमरे की भांति कार्य करती है, जिसे हम मानव नेत्र कहते हैं। यही हमारा मानव नेत्र होता है, बहुत ही सूक्ष्म और मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय होती है। तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे बच्चों मानव नेत्र, हेडिंग बनाएंगे मानव नेत्र, यही मानव नेत्र होता है। चलिए इसमें लिखेंगे यह एक अत्यंत मूल्यवान। लेकिन एक काम करें, पहले हम लोग इसके सारे पार्ट को हम ऐसा करते हैं, आपको समझा देते हैं, फिर लिखाने का काम एकदम अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। पहले आइए हम लोग फिगर बनाते हैं, मानव नेत्र की पूरी संरचना बनाते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले बच्चे बताते हैं, बोलते हैं सर बहुत कठिन, हम बना ही नहीं पाते, बुक में बहुत क्रिटिकल दिया हुआ है। आइए हम दिखाते हैं कैसे बनाना है। पहले बच्चों आप एक सिंपल गोला बनाएंगे, ऐसे गोला बनाना तो सबको आता होगा, हाँ ये तो सर बहुत अच्छे से आता है। अब आप गोला बनाने के बाद क्या करेंगे, अब आप यहाँ से हल्का सा ये ऐसे बना देंगे। इतना आपको बनाने आता होगा, इतना तो सर ठीक है हम बना लेते हैं। फिर बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ से एक हम लोग ये बाहर हो गया, अब यहाँ से आप एक लाइन और खींचेंगे, ये इसीलिए हम आपके साथ भी बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझिए सर कैसे बना है ये। इसके बाद ऐसे,
फिर ये ऐसे, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से भी एक ऐसे लाइन जाएगी, ये जाएगी और ये भी ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। ये 2 लाइन बन गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे एक हम और बनाने वाले हैं, जो तीसरा वाला है। ये मान लीजिए ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से, देखिएगा, ज़्यादा हम कोई बच्चों बनाने नहीं आता, फिर भी आपके साथ हम भी सीख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, कम से कम आपके भरोसे हम भी थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए ये बन गया, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ पे है, 1 मिनट, दूसरा कलर मार्कर ले लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये यहाँ पे आपका क्या है, नेत्र लेंस रखा है, ये आँख है, ये आँख है, ठीक है, ये आँख हो गया। अब इसके बाद ये आपका, इसको ऐसे गोला कर देते हैं, ये तीसरा है, ये ऐसे, सही है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए जितना अच्छा बना है तो ठीक है, जो नहीं बना है तो आप बाकी बना लेंगे, बाकी हम कोशिश किए हैं कि थोड़ा बहुत बन जाए। चलिए अब इसके बाद ये आपका यहाँ पे द्रव भर देते हैं, ये यहाँ पे भी द्रव होगा, आइए इसको भी भर देते हैं। ये आपके सामने हम इसलिए चाहते तो हम बना के लाते, लेकिन हम सोचे थे कि आप सीखिए। अगर हम ये बनाएंगे आपके सामने तो आप भी देख करके ज़रूर सीखेंगे कि आँख कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसलिए हम आपके सामने बनाए हैं, ठीक है। ये इतना बच्चों बन गया, इतना ही आँख आपको भी बनाना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बनाना है। आइए इसके सबके नाम लिख देते हैं आपके सामने। ये बच्चों जो सबसे बाहरी भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। ये जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड, कोरोइड। जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, यहीं आपका प्रतिबिंब बनता है। अभी सब कुछ समझाते हैं एक एक करके। रेटिना। अब बच्चों इसको बोलते हैं पीत बिंदु, जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है जहां प्रकाश ये पहुंचता, पीत बिंदु। अब हम लोग ये जो सबसे अंतिम होगा जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु, अंध बिंदु। ये हो गया। अब जहां से प्रकाश इंटर करता है बच्चों, जहां से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्निया। यहीं से प्रकाश आपके आंख में क्या करता है, पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्निया। यह अब इसके बाद हम लोग इसको बोलेंगे आइरिस। क्या बोलेंगे, आइरिस। ये हमारे पुतली की सुरक्षा करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुतली, प्यूपिल, पुतली। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कांचाभ द्रव, जो एक द्रव भरा होता है नमकीन स्वाद का, जो आप जब आप गम में डूब जाते हैं, ठीक है ना, आप गम में तो बहुत डूबते हैं, तो वहाँ पे जब आपके आंसू निकलते हैं उसे बोलते हैं ये कांचाभ द्रव, ठीक है ना। इतने सारे पार्ट हो गए। चलिए अब इसके बाद जो यहाँ एक तो पानी भरा है इसको बोलते हैं जलीय द्रव। यहाँ भी थोड़ा सा जो आपके ऊपर आंसू रहते हैं, थोड़े से ही, बहुत जल्दी जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आंसू निकल आते हैं। ये हो गया जलीय द्रव। और तो कुछ नहीं बचा है ना, ये इतना, ये कांचाभ द्रव हो गया, ये कार्निया, आइरिस, पुतली, जलीय द्रव। चलिए ठीक है, मोटा मोटा इतना ही होता है, बाकी चीज़ें तो सब हम लोग देख लेंगे। चलिए एक चीज़ बच्चों और बचा है, नेत्र तारा। ये तो पुतली हो गया, अब ये नेत्र तारा, ये इधर बना देते हैं, नेत्र तारा ये, और ये जो है बीच में ना, इसको अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। चलिए हो गया, इतना ही है। इतना सारी चीज़ें आप लोगों को देखिए कैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है ना आँख जैसा। चलिए हम कोशिश किए हैं, बाकी आप अच्छे से बना लीजिएगा। हम तो कोशिश ही किए हैं, आप अच्छे से बनाइए, क्योंकि बच्चों आपको पेपर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मानव नेत्र समझ गए। मानव नेत्र एक बहुत ही सरल और एकदम संवेदनशील हमारा क्या होता है, एक आँख होता है जो मानव का नेत्र होता है, एक कैमरे की भांति होता है, ठीक।
अब इसके बाद शुरू करेंगे एक एक पार्ट को बच्चों। देखिएगा सारे पार्ट को हम यहाँ लिखे भी हैं, लिख भी देते हैं। आइए हम फिर से लिख देते हैं। मानोन्नत के बाद पहला हम लोग दृढ़ पटल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक परिभाषा बताएंगे आपको। दूसरा हम लोग कोरोइड के बारे में पढ़ेंगे, कोरोइड के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग रेटिना के बारे में पढ़ेंगे, एक एक लिख देते हैं ताकि ये सब डिफाइन करते हुए चलेंगे। फिर चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्निया। फिर इसके बाद हम लोग आइरिस के बारे में पढ़ेंगे, आइरिस। इसमें से बच्चों 2 जरूर पूछा जाता है। फिर हम लोग पुतली के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया, इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर 7वां हम लोग, इसको हम लोग नेत्र तारा भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर, और इसको हम लोग नेत्र तारा भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेत्र लेंस के बारे में, नेत्र लेंस। फिर 8वां नंबर पढ़ेंगे जलीय द्रव, जलीय द्रव। फिर 9वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे कांचाभ द्रव, कांचाभ द्रव। फिर 10वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे पीत बिंद। फिर इसके बाद 11वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे अंध बिंदु। क्या पढ़ेंगे, अंध बिंदु। बस इतना टॉपिक हम लोगों को, इतनी डेफिनेशन पढ़ना है। चलिए दिख रहा है, एक बार देख ले, एक बार देख ले, दिख रहा है। हाँ बच्चों बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलिए ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से दिख रहा है। आँख भी बहुत अच्छे से दिख रही है, जो कि हम आपके सामने बना दिए हैं, ठीक है। चलें बच्चों आगे चलें, आगे चलें, शुरू करें। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे दृढ़ पटल की। बन गया है, सही, अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत ना। चलिए आप अच्छा से बनाइएगा, आप बहुत अच्छा बनाएंगे, हमें पता है। आप सब तो एकदम कलाकार बच्चे हैं, और कोचिंग वाले तो कुछ ज़्यादा ही कलाकार हैं। चलिए तो देखिएगा, अब हम लोग दृढ़ पटल बात करते हैं। सर दृढ़ पटल क्या होता है, समझिए, आइए समझाते हैं दृढ़ पटल के बारे में। यह नेत्र का एक गोला होता है। क्या होता है, यह नेत्र का एक गोला होता है जो आंख के सबसे बाहरी भाग में स्थित होता है। यह मतलब आंख को एक घेरे हुए रहता है। जो आपका आंख है ना, इसके जो बाहर स्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। मतलब ये जो कभी आपके आंख में देखिए कोई चीज, अगर जैसे गेंद, आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, या कोई पत्थर से कुछ कर रहा है, तो क्या होता है कि जब आप कुछ खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो जब आपको आंख में बच्चों चोट लगने वाली होती है ना, तो ये जो दृढ़ पटल होता है ना, यही आपका सुरक्षा करता है, क्योंकि ये सबसे कठोर भाग होता है। जैसे ही चोट लगने वाली होती है तो दृढ़ पटल रोक लेता है उसको कि नहीं, अंदर नहीं जाना है, क्योंकि दृढ़ पटल मतलब उसका नाम ही है दृढ़, और पटल मतलब उसको जो सुरक्षा करता है। पटल मतलब चारों तरफ से घेरे रहता है। तो ये दृढ़ पटल आंख का मतलब आंख का एक गोला होता है जो आंख के सबसे बाहरी भाग में स्थित होता है, और यह आंख का सबसे कठोर भाग होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग इसको लिखेंगे भी। दूसरा कोरोइड, यह बच्चों दृढ़ पटल के बाद स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, दृढ़ पटल के बाद स्थित होता है कोरोइड हमारा। अब इसके बाद रेटिना। रेटिना बहुत महत्वपूर्ण होता है, आंख का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों सर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, वो रेटिना पर ही बनता है। जैसे जब आप कभी कुछ पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बुक लेकर आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक, जैसे मान लीजिए आप ये बुक उठाए, अब आप बुक लिए और पढ़ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर चीजें तक तो आपको बहुत अच्छे दिखती हैं, जब तक आप 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा निकट दृष्टि दो से, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर ही होता है। और जैसे ही बच्चों आप 25 से पास ले जाएंगे ना, प्रतिबिंब ना बनेगा, मतलब आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा सर, क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब है ना, रेटिना से पीछे बनने लगता है। मतलब आगे से आप पास कर लेंगे तो नहीं बनेगा, तब पीछे बनेगा, तो वही हमारा होता है रेटिना, ठीक है ना, समझ गए रेटिना ना, ये होता है हमारा रेटिना। ये सबसे भीतर एक पारदर्शी, नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जहां की प्रतिबिंब हमारा बनता है। यहां पर प्रतिबिंब बनता है एक पारदर्शी झिल्ली, पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार दिख सके, और ये हमारा सबसे अंतिम में स्थित होता है। मतलब ये 3 है ना परत, 1 2 3, सबसे बाहर तो दृढ़ पटल हो गया, बीच में कोरोइड हो गया, और उसके बाद में जो बचता है ये क्या होता है, रेटिना होता है। तो इसकी परिभाषा आप बोलेंगे, अभी सब लिखाएंगे, आप बोलेंगे कि रेटिना यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है या झिल्ली की परत होती है जिस पर मतलब इसका प्रतिबिंब बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं।
अब हम लोग शुरू करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? गोले के सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। गोले के सामने, देखिए सामने है ना, गोले के सामने उभरा हुआ, ये देखिए हल्का सा उभरा हुआ है, तो गोले के सामने उभरा हुआ एक पारदर्शी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। मतलब अगर कॉर्निया नहीं होती तो आंख में मतलब ये जो प्रकाश जाता है आपको अंदर ना, ये प्रकाश न जा पाता। मतलब कॉर्निया के कारण ही प्रकाश क्या करता है? एंटर करता है। ठीक है, कॉर्निया के कारण ही प्रकाश क्या करता है? एंटर करता है। तो यहीं से प्रकाश हमारी आंख में अंदर प्रवेश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। सही है। अब अगला पॉइंट बात करते हैं आइरस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। जो आपको काली काली पुतली दिखती है ना, पुतली उसी झिल्ली में ही रहती है। मतलब यह कॉर्निया के पीछे, देख रहे हैं ना, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। अब अपारदर्शी मतलब क्या है? जिसमें इस पार से उस पार जिसे न देखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। तो कॉर्निया क्या होता है? ये आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और बच्चों बताया, आइरिस का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। क्या होता है? यह एक जैसे दरवाजे की खिड़की होती है ना, खिड़की का जैसे पल्ला, उसी प्रकार होता है। अगर जैसे ही ज्यादा प्रकाश आने वाली होती है ना, तुरंत ये पुतली को सूचित करता है कि अब आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब ज्यादा प्रकाश हमारी आंख में एंटर करने वाला हो। मतलब उसको सजग करता है। जैसे खिड़की का क्या होता है? विंडो का जो पल्ला होता है ना, खिड़की वाला, क्या होता है कि जब ज्यादा प्रकाश आता है तो आप बंद कर देते हैं, प्रकाश नहीं आ पाता, और जब प्रकाश नहीं होता है तो आप उसको खोल लेते हैं। सेम उसी प्रकार से बच्चों ना ये आइरिस भी काम करता है। इसीलिए कभी आप देखे होंगे कि जब क्या होता है, जब अगर अचानक कोई आपकी आंख में अगर टार्च मारता है या कोई लाइट, अगर लेजर लाइट कुछ भी करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है। मतलब आप बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आइरिस को संभलने, सतर्क होने के लिए ना समय नहीं मिल पाता है। तो जब पुतली के पास जाता है तो पुतली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए आइरिस क्या करता है? इसको सुरक्षा मतलब प्रदान करता है कि ज़्यादा प्रकाश इंटर न जा पाए, ज़्यादा प्रकाश अंदर बाहर न हो पाए। ये आइरिस काम होता है। सर समझ गए, लेकिन सर ये बताए पुतली क्या होता है? बच्चों पुतली तो आप बहुत अच्छे से देखे होंगे। पुतली का बहुत अच्छा ही काम होता है। पुतली ही हमारे आंख का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि पुतली के ना कई कलर आते हैं। जैसे नहीं देखे होंगे आप फिल्मों वगैरह में, उसमें कई कलर, मतलब आप उसकी जो पॉलीथीन आप लगवा लेते हैं ना पुतले, मतलब उसको हम कलर करवा लेते हैं, नीला और भूरा और मतलब तमाम प्रकार के कलर इसको किया जा सकता है। ये मतलब सर्जरी कराई जाती है, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, अब तो नॉर्मल है, सब होने लगा है। तो पुतली का सर काम क्या है? ये पुतली क्या होता है बच्चों? पुतली का काम ये होता है, जैसे आप ज़्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में जाते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप धूप है बहुत ज़्यादा, वहाँ से जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या होता है? पुतली, आपको कुछ वहाँ दिखाई नहीं देता। आप देखे होंगे, ये पुतली के कारण ही होता है। क्योंकि पुतली का कार्य ये होता है कि कम ज़्यादा प्रकाश में जाने, मतलब ये है कम प्रकाश में जब आप जाएंगे तो ये आँखों क्या होगी? ये फैला देगा। जब आप प्रकाश से कम प्रकाश में जाते हैं तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और आपको वहाँ पे चीज़ें कुछ नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही जब आप अंधेरे कमरे से ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं और आपको क्या होता है, कुछ समय, मतलब बहुत देर तक कुछ ज़्यादा नहीं दिखता, मतलब आंखें छोटी हो जाती हैं। मतलब कम प्रकाश में ये क्या कर देता है? आंखों को फैला देता है, और ज़्यादा प्रकाश में आंखों को छोटा कर लेता है। मतलब ये अपने अनुसार क्या होता है? संयोजित हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पुतली कहते हैं। समझ गए? अब हम लोग कांचाव द्रव बोलेंगे। कांचाव द्रव क्या होता है बच्चों? कांचाव द्रव एक ऐसा द्रव होता है जो गाढ़े और नमकीन जैसा, यहाँ पे जो एक तरल पदार्थ, मतलब गाढ़ा जो पदार्थ पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, द्रव के रूप में, उसे ही हम क्या कहते हैं? कांचाव द्रव कहते हैं। नेत्र तारा तो पता ही है, ये आपका जो बीच में आंख, मतलब पुतली के बीच में ही बच्चों एक छोटा सा पार्ट होता है। आप मेरी आंख में देख रहे होंगे, वहां अपने आंख में भी आप देख सकते हैं, पुतली के बीच में भी एक छोटा सा लेंस होता है ना, उसे ही हम नेत्र तारा कहते हैं। मतलब ये होता है। ठीक है, चले बच्चों, अब आप इतना चीज समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या होता है? जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में प्रवेश करता है, ये आया हुआ था इस साल, जो रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? अंधबिंदु। ये है अंधबिंदु। मतलब यहाँ से ना प्रकाश का सिरा ये रेटिना से होते हुए यहाँ अंदर प्रवेश करता है, इसके बाद कुछ नहीं होता। ये आपके आंख का सबसे अंतिम भाग होता है,
इसीलिए इसका नाम अंध बिंदु है। मतलब यहाँ पे अंधेरा अंधेरा रहता है, कुछ नहीं दिखता, बस यहाँ से सीधे अंतर मस्तिष्क में आपका चला जाता है प्रकाश, इसको हम अंध बिंदु बोलेंगे। पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना हो गया अंतिम में, इसके बीचों बीच में एक पीला स्पॉट, पीला बिंदु पाया जाता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पीत बिंदु। चलिए अब एक एक डिफिनीशन हम लोग शुरू करते हैं, आप अच्छे से लिखना मेरे साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र की ही बात कर लेते हैं। किसका बात करते हैं? मानव नेत्र का। ये सब आप नोट कर लिए ना? चलिए जब आप नोट कर लिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं, यहीं पे लिखना शुरू करते हैं। कहाँ पे लिखे हैं? यहीं पे। चलिए ठीक है, यहीं लिख देते हैं। आइए, मानव क्या नेत्र, मानव नेत्र क्या होता है बताइएगा। यह एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही, ये अत्यंत मूल्यवान सुग्राही क्या होता है? सुग्राही मतलब आँख होता है। क्या होता है? आँख होता है। चलिए लिख लीजिए, यह एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही क्या होता है? आँख नहीं, ज्ञानेंद्रिय कहिए इसको। हाँ, ज्ञानेंद्रिय। हिंदी के वर्ड बड़े अजीबो गरीब होते हैं। ज्ञानेंद्रिय होता है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए, यह एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय होता है। ठीक है, और यह किसकी भांति क्या करता है? कैमरे की भांति। अभी आपको बता चुके, यह कैमरे की भांति कार्य करता है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? कैमरे की भांति। ठीक है, फिर क्या करते हैं? इसके द्वारा हम इस अद्भुत संसार अद्भुत ही है ना, आपको पता होगा, आप खुद ही इतने ज़्यादा अद्भुत हैं। इसके द्वारा हम इस अद्भुत संसार को आसानी से देख सकते हैं। ये ऐसे ही लिखवा दिए, इसका कोई काम नहीं है। आसानी से देख सकते हैं। ये हो गया, खत्म हो गया बच्चों, इतना ही है। ठीक है ना? इतना ही आपका है मानव नेत्र में। यह एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय मतलब ये ज्ञानेंद्रिय होता है, जैसे आपके 4-5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, आँख होता है, नाक होता है, और त्वचा होता है, और कान होता है, ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं आपके। तो यह कैमरे की भांति कार्य करता है, इसके द्वारा हम इस अद्भुत संसार को आसानी से देख सकते हैं। ये आपका हो गया मानव नेत्र। आइए अब हम लोग बच्चों शुरू करते हैं अपने सारे टॉपिक, पूरे को सब हम लिखा देते हैं। दृढ़पटल, कोरोइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु और नेत्र तारा, जलीद्रव, कार्निया, आइरिस पुतली, सबको याद कर लेना। देखिए इसमें बड़ी बात क्या है बताएं आपको, हर बच्चा सबको पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कौन कहाँ क्या है। आप उल्टा इधर कोई इधर लिख देते हैं। देखिए फिर से मैं एक बार समझा रहे हैं, फिर से बच्चों ध्यान से देख लीजिए, बार बार बना लीजिएगा। 1-2 जरूर पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, पिछले साल पीतबिंद अंधबिंद दोनों पूछे गए थे। तो देखिए सबसे अंतिम में आप सबसे पहले आंख बनाएंगे, इसके बाद फिर सबसे अंतिम वाला जो होगा ना, ये लाइन सबसे लास्ट में दृढ़पटल होगा, तो मतलब सबसे ये बाहर इधर होगा। इसके बाद फिर कोरोइड होगा बीच में, फिर आपका रेटिना होगा, और रेटिना के अंतिम में ही क्या पाया जाएगा? पीत बिंदु पाएगा। यहाँ एक छोटा सा पीला पॉइंट होता है पीला में, और इसके बाद जहां से प्रकाश ये प्रवेश करता है अंदर मस्तिष्क में, उसे हम अंधबिंदु, मतलब ये यहाँ पे होगा, सब जानते रहिए। काचाभ द्रव जिसमें द्रव भरा होगा, पुतली आपका यहाँ पे होगा, और नेत्र तारा यहाँ पे होगा, जली द्रव ये जो द्रव होता है, कार्निया सबसे बाहर का भाग है जो ये उभरा हुआ है, आइरिस इसके पहले होता है। ये इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हेडिंग डालेंगे दृढ़पटल। क्या डालेंगे? दृढ़पटल। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दृढ़पटल क्या होता है। ये लिख लिया मानव नेत्र ना? ठीक है, दृढ़पटल क्या होता है सर ये बताइए। अभी तो बता चुके बच्चों, दृढ़पटल यह नेत्र का गोला है, यह नेत्र का, चलिए हेडिंग डालेंगे दृढ़पटल, यह नेत्र का गोला है, यह नेत्र का गोला है। तो जो बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी, जो बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। क्या रहता है? ढका रहता है। उसे दृढ़
पटल कहते हैं। देखिए सिंपल है ना, लिख लीजिए। देखिए समझाने की चीज़ें अलग होती है बच्चों, लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर नोट्स भी होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको नोट्स हम दे देंगे, मेरे पास सब कुछ नोट्स वगैरह सारा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एक नेत्र का गोला है, बता चुके हैं, जो बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है और उसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। सब चलिए चित्र ये तो पूरा बना लिए हैं। अब हम लोग बच्चों अगला देखेंगे कोरोइड। अगला क्या लिखेंगे, कोरोइड। यह एक काले रंग का झिल्ली होती है। तो नीचे इसमें लिख लेंगे दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, ठीक है ना, काले रंग की एक झिल्ली होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कोरोइड कहते हैं। ये देखिए बस छोटा छोटा तो डेफिनेशन लिखाना है, बहुत बड़ा किताब जैसा थोड़ी नहीं। जिसे कोरोइड कहते हैं, जिसे कोरोइड कहते हैं। यह क्या करता है, इसका काम भी थोड़ा लिख लीजिए। यह प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तित करता है। क्या करता है, अवशोषित करके प्रकाश को करके लिखवा दिए, प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, क्या करता है, परावर्तित, अपवर्तित नहीं, परावर्तित करता है। अंतर है दोनों में। ये चलिए 2 पॉइंट हो गए ना। इसे हम क्या बोलेंगे, कोरोइड कहेंगे। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, इसके नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है और जो प्रकाश को अवशोषित करके मतलब ग्रहण करती है, प्रकाश को, जो प्रकाश आएगा ग्रहण करने के बाद उसको क्या करेगी, परावर्तित मतलब लौटा देगी। जितना जरूरत होगा उतना काम होगा, नहीं तो उसको लौटा देगी। अब तुम जाओ, तुम्हारा काम मेरे यहाँ नहीं है। चलिए 2 हो गए। अब तीसरा हेडिंग डालेंगे रेटिना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा नंबर हम लोग लिखेंगे अब रेटिना। इसको अब रफ कर देते हैं, आप इसको लिख लिए होंगे। अब तीसरा हम लोग लिखने चल रहे हैं रेटिना। चलिए तीसरा नंबर बच्चों हेडिंग डालेंगे रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना अभी आपको बता चुके रेटिना हम कि नेत्र के सबसे भीतर, नेत्र के सबसे भीतर एक, नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, एक पारदर्शी क्या होती है, झिल्ली होती है, जहां प्रतिबिंब बनता है, जहां क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया। ठीक है, नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, सबसे भीतर देख रहे हैं ना, ये सबसे बाहर, सब बीच में, फिर ये सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली। अब पारदर्शी मतलब जो इस पार से उस पार दिख सके, अभी तक तो अपारदर्शी था, ये पारदर्शी, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही आपका सारा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। चलिए चौथा नंबर चलते हैं, कार्निया। चौथा नंबर क्या चलते हैं, कार्निया। ये सबसे बाहरी जो उभरा हुआ सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कार्निया। तो गोले के सामने, गोले के सामने का उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्निया। यहीं से नेत्र में प्रकाश क्या करता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है। ठीक है ना, जिसे कार्निया करते हैं। तो नीचे लिख लेंगे, नेत्र में प्रकाश, नेत्र में प्रकाश कार्निया से ही, कार्निया से ही प्रवेश करता है, कार्निया से ही प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश कार्निया से ही प्रवेश करता है। ये बच्चों हो गए कानुस्वार, यहाँ कार्निया नहीं लिखे हैं, आप लिख लेंगे कार्निया, कार्निया। चलिए ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइरिस।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइरिस। यहाँ दिख रहा है, चलिए यहीं लिख देते हैं आइरिस। बताइएगा क्या होता है आइरिस, बताइए मेरे साथ। कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है, झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, एक झिल्ली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, या झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये बच्चों आइरिस हो गया, इसे हम आइरिस बोले। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। समझ गए इतनी सारी चीजें ना। अब अगला चलिए बताइएगा, नेत्र तारा अथवा पुतली। चलिए इतना हो गया, आगे चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला बच्चों हम लोग बात करेंगे पुतली। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आंख का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है क्या, पुतली। तो लिखेंगे पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, नेत्र तारा। यहाँ हेडिंग डालेंगे, नेत्र तारा या पुतली, नेत्र तारा अथवा पुतली। चलिए इसकी डिफिनीशन लिखेंगे डिफिनीशन। पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। जो काला काला भाग है जिसे पुतली कहते हैं। पर्दे के छोटा, जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, नेत्र तारा, अथवा इसे नेत्र तारा कहते हैं। अब इसका कार्य बताइए। वही जो कम प्रकाश में क्या होता है, ये फैल जाती है और ज़्यादा प्रकाश में छोटी हो जाती है। तो आइए इसका कार्य भी लिख लेते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है, अपने आप छोटी व कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है, अपने आप बड़ी हो जाती है। ये बच्चों इसकी विशेषता होती है। जहाँ प्रकाश कम होगा वहाँ अपने आप बड़ी हो जाएगी, जहाँ ज़्यादा प्रकाश होगा वहाँ अपने आप छोटी। आप प्रैक्टिकल किए भी होंगे, कर भी सकते हैं। जब आप अंधेरे से जब आप प्रकाश में जाते हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं, वो पुतली की विशेषता है। और जब आप ज़्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं तो कभी कभी किसी के ऊपर भी गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी आँख क्या हो रही, दिखाई तो दे रहा है, मतलब वो तो बड़ी हो रही है, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय आपका जो ये पुतली होती है, मतलब नेत्र जो ये आइरिस होता है, वो अपना मतलब अब व्यवस्थित नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए पुतली हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेत्र लेंस। चलिएगा अगला हेडिंग बनाएं, नेत्र लेंस। ये हो गया पुतली। अब नेत्र लेंस में क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह अपने स्थान पर मांसपेशियों द्वारा टिका होता है। आइरिस के पीछे, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। ये यहाँ नेत्र लेंस डाल देते हैं, नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस। यह अपने स्थान पर मांसपेशियों द्वारा, देखिए मांसपेशियां, ये जो दिख रहा है ना, ये मांसपेशियां हैं। अभी आपको समझाते हैं। मांसपेशियों द्वारा टिका होता है, मांसपेशियों द्वारा
टिका होता है। यह अपने स्थान पर मांसपेशियों द्वारा टिका होता है। अब समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये मांसपेशियां हैं, इसको ये जो है ना अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्र लेंस, ये क्या किया है ये मांसपेशियां इसको क्या है एकदम अच्छे से पकड़ी हुई हैं। लेकिन जब बच्चों क्या होता है, जब आप थोड़ा वीकनेस हो जाती है, जब आप मतलब अच्छे से अपना नहीं करते, मतलब अपने स्वास्थ्य को नहीं देख पाते, अच्छे से कुछ खा पी नहीं पाते, प्रोटीन विटामिन नहीं ले पाते, तो ये मांसपेशियां क्या हो जाती है, हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, हल्की सी ढीली हो जाती हैं, अपने आप को संकुचित कर लेती हैं। और जब बच्चे संकुचित कर लेती है ना, तो हल्का सा ये क्या होता है, ढीला, क्योंकि ये क्या होता है अपने स्थान पर मांसपेशियों टिका होता है, मांसपेशियों द्वारा ही तो टिका होता है, सेलरी मसल द्वारा टिका होता है। तो जब वो हल्का सा सिकुड़ जाती हैं तो ये हल्का ढीला हो जाता है। तो उसी समय ये जब आगे पीछे, मतलब ऐसा होता नहीं आगे पीछे, मतलब ऐसा होता है क्योंकि वो अपना क्या करेंगी, हल्का सिकुड़ जाएंगी, तो ये थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो ये इसका आंख का क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आ जाता है। तभी आप क्या बोलते हैं, आपकी आंख में प्रॉब्लम आ गई है, जो कि अभी हम लोग दृष्टि दोष में पढ़ेंगे कि निकट आ गया है कि दूर आ गया है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको आंख को क्या कर देता है, मतलब उसको तरह तरह का देखते होंगे ना, चश्मा लगाता है, एक डिब्बा होता है, बोलता है पास का पढ़ो दूर का पढ़ो, यही आपको समस्या आ जाती है। अगर आपको फिर पास की समस्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट की दिखाई देगी, दूर का नहीं दिखाई देगा, फिर आपको अवतल लेंस लग जाता है। और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर की चीज दिखाई देगी और पास का नहीं, तो आपको उत्तल लेंस लग जाता है। ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलीय द्रव। क्या पढ़ेंगे, जलीय द्रव। क्या होता है सर जलीय द्रव, देखिए कार्निया और नेत्र लेंस के पीछे हेडिंग डालेंगे जलीय द्रव, इसमें लिखेंगे कार्निया और नेत्र लेंस के पीछे, कार्निया और नेत्र लेंस के पीछे एक गाढ़ा द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, ये होता है, ठीक है ना। कार्निया और नेत्र लेंस के पीछे एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। अब बच्चों काचाभ द्रव क्या होता है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, नीचे ही लिख देते हैं। नेत्र लेंस के पीछे क्या होता है, एक पारदर्शी द्रव होता है। अब नेत्र लेंस जो हो गया ना, इसके पीछे लिख लेंगे, नेत्र लेंस के पीछे एक नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ये हो गया काचाभ द्रव, यहाँ हेडिंग डालेंगे काचाभ द्रव, ये होता है, ठीक है ना। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, एक नमकीन पारदर्शी, यहाँ पारदर्शी भी लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, पारदर्शी। ये देखिए इसके पीछे, और ये जलीय क्या होता है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में, कार्निया के पीछे, नेत्र लेंस के पहले, ये तो जलीय द्रव है। और नेत्र लेंस के पीछे जब बात करेंगे तो वहां क्या होगा, एक जलीय जो पारदर्शी द्रव भरा होता है उसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। ये हो गया काचाभ द्रव, समझ गए ना, इतना चीजें हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए, चलिए इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग चलते हैं आगे। 2-3 बच्चों डिफिनीशन और बचा है, इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। अंध बिंदु और पीत बिंदु 2 और बचे हैं बस, फिर हम लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब चलिए हेडिंग डालेंगे, अगला पॉइंट अंध बिंदु। पहले हम लोग पीत बिंदु पढ़ें, पहले पीत बिंदु पढ़ लेते हैं। पीत बिंदु क्या होता है बताइए। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, ये वाला रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। जहां पर प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनता है। बच्चों कैसा बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनता है, ठीक है ना। जहां पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है। कैसा बनता है, सबसे अधिक
स्पष्ट बनता है या सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पीत बिंदु कहते हैं। ये पिछले साल पूछा गया था 2022 में, ठीक है। उसे पीत बिंदु कहते हैं, ये येलो स्पॉट। चलिए उसे क्या कहेंगे? पीत बिंदु कहते हैं। आगे बोले हम, एक और बचा है बच्चों अंध बिंदु, बस इसके बाद ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, पूरे डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। हम लोग इसको अच्छे से समझ लिए। अंध बिंदु क्या होता है? जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छोड़कर मस्तिष्क में जाता है, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छोड़कर मस्तिष्क में जाता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अंध बिंदु कहते हैं। ये हो गया, उसे अंध बिंदु कहते हैं। सही है ना? उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है। इस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां चाहे तो लिख सकते हैं इस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लिख लेंगे, खत्म हो गया बच्चों। ये हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बच्चों जो पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला कल जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना दृष्टि दोष। 4 प्रकार से पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता। चारों एकदम फिगर सहित बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। और ये देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल थी, जब क्लास साइंस में थ्योरेटिकल आ जाती है थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, हमें भी पता है। लेकिन अब अगला क्लास बहुत अच्छी है, जब न्यूमेरिकली आता है थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है न्यूमेरिकली सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स है ना, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकली चीजें ज्यादा अच्छा लगता है। ये फिर भी ठीक था, हमने कोशिश किया, ये आपको समझाया, फिर हमने आपको सारी चीजें लिखा दिया ताकि आप अच्छे से नोट्स अपना बना लीजिए। और फिर भी अगर आपको नोट्स की जरूरत है बच्चों, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको हम आपका नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले करके और फिर आप बताइएगा, हम आपको सेंड कर देंगे नोट्स, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अगर अपना काम करते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अंसार आ रहा है, अंसार आप मैथ को अच्छे से करिए, अंसार बहुत मेहनत करके अंसार को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए एकदम अच्छे से मन लगा।